हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई देते हैं गाइस। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या चाहिए, इनको आपका साथ चाहिए या आपका साथ पूरी तरह से छोड़ना है। ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि ना ही ये आपका पूरी तरह से साथ देते, ना ही आपको अपनी लाइफ से जाने देते, किसी तरह से घूम फिर कर फिर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप भी उलझे रहते हैं कि करना क्या है, आगे बढ़ जाएं या इनके लिए वेट करें। और यहाँ पर इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपका साथ दें या छोड़ दें। ये खुद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं गाइस अपनी लाइफ में आपको छोड़कर, और ये भी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और यहाँ पर बहुत समय से नो कांटेक्ट चल रहा है। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी समय हो गया आप लोग दूर हैं। और यहाँ पर यही है कि ये इंसान आपको समझ भी नहीं पा रहे हैं। और कभी अगर आप इनको कहते भी गाइस कि आपको ये वक्त नहीं देते, आपको भी इनके वक्त की ज़रूरत है, तो इनको ये लगता है कि ये तो सबको खुश रखने का प्रयास करते हैं, बस आप ही को शांति नहीं है, आप ही को बस ये कितना भी कर लें आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ करते ही नहीं। ये तो आपको भी खुश रखने का प्रयास करते हैं, परिवार है, दोस्त हैं, सबकी खुशी का ये ध्यान रख रहे हैं, सबको समय दे रहे हैं, सबके हिसाब से चलते हैं। लेकिन आप ही हैं जो इन जिसको ऐसा है कि ये बात समझ में नहीं आती, ऐसा इनको लगता है। और यहाँ पर अभी ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या है आपके पर्सन को। हाँ, पैसों का नुकसान भी इनको हुआ है, ऐसा दिखाई देता है। कहीं पर पैसे वगैरह इन्होंने लगाए थे तो वहाँ से इनको नुकसान भी हुआ है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह दीजिए तो मेंटल स्ट्रेस भी दिखाई देता है। अभी इनका ध्यान अपने करियर पर और अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है गाइस, प्यार कम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इंसान अपने आप को काबू करना जानते हैं, ये इंसान अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं। कितना भी इनको आपकी याद सताए, कॉल मैसेज करने की कितनी भी इच्छा हो, लेकिन ये करते नहीं हैं। तो इस इंसान का खुद पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। आप ऐसा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा याद सताएगी या बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तो आप कोशिश कर लेते थे, पहले की बात है, अभी तो आप भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आप कोशिश कर लेते थे कि भाई अगर ये उठा लें फ़ोन तो बात हो जाए, अगर ये मैसेज का रिप्लाई दे दे तो अच्छी बात है। लेकिन इनका ऐसा है कि इनकी कितनी भी इच्छा हो, ये अपने आप को काबू करना जानते हैं। और ये जो अपने आप को रोक रहे हैं गाइस, इसकी वजह यह है कि इनको लगता है इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। आपके साथ रिश्ते को संभाल पाना अब इनको मुश्किल लगता है, ये इस रिश्ते में बहुत सारी परेशानियां हैं। तो यहाँ पर वापस आना अब इनको लगता है कि ये सही नहीं होगा, इससे अच्छा है कि इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ये भी कारण है कि ये खुद को रोक रहे हैं आपसे बात करने के लिए। अब ये चाहते हैं कि अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप में खुश रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये खुश रह नहीं पाते हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। आपके बिना इनको भी अकेलापन महसूस तो हो रहा है, लेकिन इनकी कोशिश यही है कि ये अपने आप में खुश रहें। जो भी इनके साथ के लोग हैं उनके साथ खुश रहने का प्रयास करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा चालाक इंसान हैं। आप दिखते हैं सीधे साधे भोले भाले, पर हैं नहीं, आप बहुत ज़्यादा चालाक हैं। और अब ऐसा हो गया कि आप अपने मतलब की बात ज़्यादा करते हैं। आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको समय चाहिए, आपको आपकी तरफ ये कितना ध्यान दे रहे हैं, आप जितना इनके लिए करते हैं उतना क्यों नहीं करते। अब इन सब में आप लग गए हैं। तो इनको लगता है कि आप दिखते हो सीधे साधे भोले भाले, पर हो नहीं, चालाक बहुत ज़्यादा हो, अपना ही फ़ायदा देखते हो। और आप इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। आपको यही लगता है कि ये इंसान और लोगों का साथ छोड़कर सिर्फ आपका साथ दें, आपके लिए ही सब कुछ करें, आपको खुश रखें, जो कि ये नहीं कर सकते, ऐसा इनको लगता है। इनको लगता है भाई इनकी जिम्मेदारी है परिवार, और फिर यहाँ पर काम भी इनका ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ आप ही की तरफ ध्यान देंगे। और आपका प्रयास रहता है कि आपके कंट्रोल में रहें, आपके हिसाब से चलें, जो इनसे नहीं हो सकता, ऐसा इनको लगता है। और ऐसा है गाइस कि आपसे दूर रखने के लिए खुद को ये बहुत ज़्यादा ऐसा है कि ज़ोर लगाना पड़ता है, इनको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। ये इनके लिए आसान नहीं है। इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को ये रोकते हैं। हो नहीं पा रहा है इनसे, लेकिन किसी न किसी तरह से अपने आप को रोक रहे हैं। और यहाँ पर यह है कि उदास भी हैं इन सब से, और ये खुश नहीं हैं। ये इन सब चीज़ों से ये भी खुश नहीं है। जैसे आप खुश नहीं हैं, परेशान हो रहे हैं, ये आपसे दूर हैं, तो इनका भी वही हाल है। पर वही है कि इस रिश्ते में इनको परेशानी बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी है। ये दिखावा करते हैं गाइस आपको कि इनके आपके होने ना होने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में और लोगों के साथ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तकलीफ़ इनको आपसे ज़्यादा हो रही है।
अच्छा, ये इंसान कैसा है गाइस कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करते हैं, कहीं ना कहीं से आप पर नज़र इनकी बनी रहती है कि भाई आप कहीं अपनी लाइफ में किसी और के साथ तो नहीं जुड़ गए, क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, या किसी और के साथ रिश्ता तो नहीं जोड़ लिया, कोई नया इंसान तो नहीं आ गया। इन सब पर इनका इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। तो वही बात है, ना ये खुद साथ दे रहे हैं आपका, ना ही आपको आगे बढ़ने देना चाहते किसी और के साथ। आपसे दूर हुए हैं गाइस तो इनका गुस्सा चिड़चिड़ापन भी बढ़ गया है, और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हैं आपके पर्सन, और अपने आप को ही सही मानते हैं। कहीं पर भी इनसे जो गलती हुई है, रिश्ते में जो परेशानी इनकी वजह से आई, उसको ये मानना नहीं चाह रहे हैं। इनको लगता है कि ये सही थे हमेशा से और इनसे कभी कोई गलती हुई ही नहीं है। जो भी रिश्ते की परेशानी है ये आपके रवैये की वजह से है। आपके पर्सन पास्ट में जो समय खराब रहा है आप दोनों का, उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको ये लगता है कि इन्होंने तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन आपने इन्हें सिर पर सिर परेशान किया है। आपकी तरफ से हमेशा से इनको परेशानी मिली है। ये इस चीज़ को सोचकर भी क्या है, वापस आना नहीं चाह रहे हैं आपके पास। ये इंसान अपने आप को ज़बरदस्ती काम में बिज़ी रखते हैं गाइस, परिवार में, दोस्तों में बिज़ी रखते हैं। बेमतलब के काम ले लेंगे जो इनके लिए ज़रूरी नहीं है, वो भी करने लगते हैं। तो अपने आप को बिज़ी रखने का प्रयास इनका रहता है ताकि इनको आपकी याद ना सताए। और देखिए, कहीं ना कहीं आपको ही गलत ठहराने में लगे हुए हैं। ये इनको लगता है कि इनकी तरफ से कभी कोई गलती नहीं हुई है। आप तो ये गलत मानते हैं, और इनको लगता है कि रिश्ता अच्छा खासा चलता होता अगर आप में समझदारी होती। आपके पर्सन ने अपनी लाइफ की नई शुरुआत तो कर ली है, और अपने आप को खुश रखने का प्रयास भी है। किसी तरह से खुद पर ही ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा है, लेकिन इन सब से ये खुश नहीं हैं। ये यही चाह रहे हैं कि अपने आप में खुश रह पाएँ, पर इनसे ये हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं वही है कि चौबीसों घंटे इस इंसान के दिमाग में आप चल रहे हैं, और वही कारण है कि आपको स्टॉक भी करते हैं। ये आपसे प्यार तो करते हैं गाइस, लेकिन अभी भी यहाँ पर यही दिखाई देता है कि ये आपको स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते आपके साथ, और यहाँ पर ये आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाहते हैं। आपके साथ रोमांस चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना है, आपसे प्यार भी चाहते हैं, आप इनकी केयर करें, लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट का इशू दिखाई देता है। ये कमिटमेंट देना नहीं चाह रहे हैं। स्टेबल रिलेशनशिप ही आपको नहीं दे सकते। इस इंसान का बस वही है गाइस कि आपके साथ एंजॉयमेंट चाहते हैं, बाकी आपकी तकलीफ़ में, परेशानी में आपके साथ खड़े हो जाएंगे ऐसा भी दिखाई नहीं देता। और आपने इस चीज़ का अंदाज़ा भी लगाया होगा जब आप इनके साथ रिश्ते में थे, कि जब भी आप पर मुसीबत आती, आप परेशानी में होते तो कभी भी आपके साथ खड़े नहीं हुए हैं, कभी भी आपके लिए मौजूद नहीं रहते थे। और यहाँ पर जब इनकी पारी आती तो आप हमेशा इनके साथ खड़े रहे, इनका साथ दिए हैं, इनकी मदद किए हैं। लेकिन आपको यही समझ में आया होगा कि जब आपको ज़रूरत होती है तो इंसान साथ नहीं देता है, और अभी भी इनका यही हाल है कि ये आपकी तकलीफ़ परेशानी में आपके साथ खड़े होने वाले नहीं है, बस आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। अभी ये आपकी तरफ नहीं आना चाहते, इसलिए गाइस इनको लगता है कि आप इनसे कुछ मांगेंगे। हो सकता है कमिटमेंट वाली बात पहले भी हो चुकी है, और इनको पता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, या फिर इनको यही लगता है कि फिर आएंगे तो वही है कि वक्त मांगेंगे आप इनसे। हो सकता है पैसे वगैरह की अभी आपको ज़रूरत है, कहीं से इनको पता चला हो कि आप किसी मुसीबत में हैं, तो इनको यही डर लगता है कि आप इनसे कुछ मांगेंगे, जिसकी वजह से अभी ये आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब सब कुछ सही रहेगा आपकी लाइफ में तभी आपकी तरफ बढ़ें। तो बस वही है कि एंजॉय करना है, साथ तो देना है नहीं। तो ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा तो इंसान अकेले रह जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात गाइस, ये इंसान अपने परिवार के, समाज के खिलाफ नहीं जाना चाहता। इनको ये लगता है कि आपके साथ रिश्ता जोड़ना मतलब बाकी लोगों से अपना संबंध खराब करना है। परिवार यहाँ पर दुखी होगा, और परिवार इनकी प्रायोरिटी है, जिसको ये हर्ट नहीं करना चाहते। समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इनके दिमाग में यही चल रहा है। हो सकता है यहाँ कास्ट इशू वगैरह भी है, और या तो फिर फैमिली में इनके लव मैरिज वगैरह नहीं चलता। ये भी हो सकता है कि फैमिली आपके लिए राज़ी नहीं हुई। तो यहाँ पर वही है कि इनको लगता है आपका साथ देना मतलब बहुत से लोगों से अपना रिश्ता ख़राब करना है, और ये अपना नुकसान तो चाहते नहीं हैं। इसीलिए अभी खुद को रोक रहे हैं, सोच रहे हैं कि जब सही समय रहेगा, लगेगा इनको कि अब सब ठीक है, तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन वही है कि कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते ये इंसान। आप जो कुछ भी सोचते हैं गायद, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि इमोशनली सोचते हैं। आपके पर्सन है काफ़ी ज़्यादा दिमाग से काम लेने वाले, प्रैक्टिकल इंसान। यहाँ पर वही है, अपना नुकसान कहीं पर भी नहीं चाह रहे हैं। आपकी तरफ से भी जो फ़ायदा मिलता रहा है वो मिलता रहे, यही इनका चक्कर है। और परिवार के साथ भी संबंध खराब मत हो, वहाँ से भी प्रॉपर्टी वगैरह में शेयर मिलना है। समाज को भी खुश रखने का प्रयास है, ताकि कोई इनके परिवार को ना हंसे, इन पर इनका नाम खराब ना हो। तो बस ये अपनी चालाकी में है, हर तरफ से अपना फ़ायदा यह इंसान देख रहा है। ना आपकी तरफ से जो फ़ायदा मिल रहा है उसको छोड़ना चाहता, ना परिवार की तरफ से जो फ़ायदा मिल रहा है उसको छोड़ना चाहता। ये यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, कमिटमेंट वगैरह देना नहीं चाहते। और ये जो नो कांटेक्ट है इसको ये खुद ही ख़त्म करना चाहते हैं। ये आपसे बातचीत जारी रखना चाहते हैं, लेकिन वही है कि आप कुछ मांगेंगे, फिर वो कमिटमेंट वाली बात आती है, फिर रिश्ते के फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हो। इसीलिए क्या है, अभी आपसे दूर भाग रहे हैं।
जब इस इंसान को लगता है गाइस कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब ये क्या करते हैं, आपके पीछे भागना शुरू करते हैं, आपको चेस करना शुरू करते हैं और किसी तरह से फिर से अपने कंट्रोल में लाने के लिए आपके पीछे भागेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देकर दिखाएंगे और फिर वापस आना रहता है इनको आपके साथ रिश्ते में। कुछ दिन का नाटक चलता है, प्यार दिखाते हैं, फिर जब देखते हैं अब आप इनके काबू में आ चुके हैं, इन्हीं की तरफ आपका ध्यान है, तो फिर ये अपनी दुनिया में मस्त हो जाती है, क्योंकि देखिए इनके पास बहुत कुछ है। हो सकता है यहाँ पर इनके कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर भी हैं, ये भी हो सकता है, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड है, कमिटेड है, ये भी हो सकता है, या फिर परिवार ही थर्ड पार्टी है तो उन्हीं में व्यस्त हो जाते हैं। जब ये देखते हैं कि अब आप इनके पीछे भाग रहे हैं, अब इनकी तरफ पूरी तरह से हो गए हैं, इनके काबू में आ गए हैं, तो फिर इनका रवैया बदल जाता है। और जब ये देखते हैं कि आपका रवैया बदल गया, आप इनसे दूर भाग रहे हैं, किसी तरह से कोई मतलब नहीं रखना चाहते, तो ये डर की वजह से कहीं आप इनको छोड़ ना दें हमेशा के लिए, तो ये क्या करते हैं, आपके पीछे भाग कर प्यार दिखाकर आपको अपने कंट्रोल में लाते हैं, ताकि आप इनके जाल में फंसे रहें। आपसे फ़ायदा इनको बहुत है, हो सकता है पैसे वगैरह से भी आप मदद करते रहते हैं, इनकी ज़रूरतों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो वही है कि ये फ़ायदा छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, यहाँ से भी न दूसरी तरफ से। तो चालाक तो काफ़ी ज़्यादा है आपके पर्सन, और हर तरफ से अपना फ़ायदा तो देख ही रहे हैं। और यहाँ पर वही है कि आपके लिए कुछ करना नहीं चाहता ये इंसान, बस आपके साथ मतलब का रिश्ता रखना चाहता है, ताकि इनका जो काम है वो चलता रहे, और फिज़िकल होना भी चाहते हैं आपके साथ जो पैसे वगैरह की मदद मिल रही है वो मिलती रहे। इनका यही प्रयास है कि आप किसी और के ना हो, इनके जाल में फंसे रहेंगे तो फिर फ़ायदा तो मिलना ही है। तो ये अपनी चालाकी में अभी हैं। अब ऐसा है गाइस कि ये इंसान पहले की तरह हैं ही नहीं, जिनसे आपने प्यार किया ये वो इंसान अब है ही नहीं, बहुत ज़्यादा बदल गए हैं और बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं। अब यहाँ पर वही है गाइस कि आप क्या है, गलत इंसान के साथ रिश्ते में रहे हैं और आपको कोई और पसंद नहीं आता, तो इसीलिए आपको इनका साथ चाहिए। आज भी आप वेट तो कर रहे हैं इनका, लेकिन ऐसा इंसान सही भी नहीं है जो हमारी मुसीबत में साथ नहीं दिया, जो हमारे साथ हमको जब ज़रूरत है तब नहीं खड़ा हुआ और आ गया एंजॉय करने। तो ऐसा इंसान किस काम का? ऐसे तो बहुत लोग हैं दुनिया में, फ़ायदा उठाने वाले तो बहुत हैं। तो जिससे प्यार किया अगर वह भी वही करने लगे तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ। अब यहाँ पर वही हाल है कि आपके पर्सन ऐसे हैं, टॉक्सिक हैं। अब इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसे इंसान का भी आप इंतज़ार करते रहेंगे, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो हाथ तो कुछ आना नहीं है। देखिए यहाँ पर मिलना कुछ नहीं है। अभी तो इनकी सोच में वही है कि कोई फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं, कमिटमेंट वगैरह की बात जहाँ आप करेंगे इंसान फिर कुछ टाइम के लिए आपसे दूर हो जाएगा। तो वही है कि आप जो भी चाह रहे हैं, अगर इन्हीं के साथ रिश्ते को आगे ले जाना है और इनके अलावा कोई और नहीं चाहिए, तो भाई आप खुद मुसीबत में अपने आप को डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ हमेशा आप परेशान रहेंगे, कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि ये 4 दिन वाले हैं। 4 दिन जब तक आपकी तरफ से सब ठीक रहेगा तब तक ये रुकेंगे। जहाँ आप फ्यूचर की बात कर दिए या कहीं किसी मुसीबत में मदद मांग दिए तो ये गायब हो जाएंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि आपको ऐसा इंसान चाहिए या नहीं चाहिए, फ़ैसला आपके हाथ में है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चाहे रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।